पंजाब हुकूमत जो है वो सैलाब मुतासरीन की जो मुश्किलात हैं उनको कम करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है इंडिया ने भारतीय आबी जारियत की है तो वह भुगतनी हमें पड़ रही है। एक तो लंबा स्पेल मानसून का जो है 3 महीने का भारत से पानी का आना, और पंजाब के अंदर भी जो हमारे अपने ज़खायर हैं उसका भरना, उसका पानी भी ज़ाहिर है दरियाओं के अंदर आता है। बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे इलाकों के अंदर रेस्क्यू जो है लोगों को करके जो है वो कामयाब हुए हैं, और अब उनको रिलीफ की तरफ और रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके जाना है। और अभी ये सैलाब का जो रेला है ये पंजाब के अंदर मौजूद है। 4 सितंबर तक इसने पंजाब के अंदर रहना है। सियालकोट है, नारोवाल है, कसूर है, यहाँ पर जो 3 दरिया लगते हैं उनके तो एक दरिया का गेट भी टूट गया हुआ है मधुपुर का, तो वो तो आखिरी बराज था उनका जो पाकिस्तान की सरहद के करीब ही था। तो अब मजीद अलर्ट आ गया पीडीएम की जानिब से, तो फिर आप कैसे कंट्रोल करेंगी? ऑलरेडी पहले से पानी मौजूद है, बंद भी टूटे हुए हैं। देखिए, पानी को कंट्रोल नहीं कर सकते। पानी को जो है उसने अपना रास्ता तो लेना है, लेकिन उससे होने वाली तबाही को जो है उसमें लोगों को आप तकलीफ से बचाने के लिए जो मैक्सिमम कर सकते हैं। रेस्क्यू 1112 के इदारे हैं, सिविल डिफेंस है, पीडीएमए है, तमाम इंतजामिया है, सब ग्राउंड पे मौजूद है। टेंट सिटीज़ जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, स्कूलों के अंदर जो है रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं। जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनको खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, मेडिकल की सहूलियात हैं, बिकॉज आपको पता है कि जब ये पानी निकलता है तो फिर बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो जन्म लेती हैं, और इस दफ़ा डेंगू जो है उसका ख़तरा भी ज़्यादा होगा बिकॉज पानी बहुत सारा है। मोदी की जो आबी जारियत थी वो स्पेशली पाकिस्तान में ऐसे मौके पे की गई जब मार्का हक में पाकिस्तान की एक शानदार जीत हुई। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर ने इंडिया को नाको चने चबवा दिया, और मोदी को ये बात पसंद नहीं आई। पहले इंडिया जो है, जो इंडियन पंजाब के सिख हैं, उनके ये बयान रिकॉर्ड हुए हैं टीवीज़ में कि इंडिया पानी जमा करता रहा और पाकिस्तान को डूबने के लिए स्पेशल डेरा नानक है जो इंडियन साइड पे है, और इस तरफ करतारपुर जब डुबोया गया और एक प्लानिंग के तहत डुबोया गया, तो पाकिस्तान आर्मी क्या इसमें शानदार रिलीफ और फौरी तौर पर उसको खाली कर देना, आप नहीं समझती कि सिख कम्युनिटी जो पाकिस्तान में बसती हैं उनके दिल जीत लिए गए? पाकिस्तानी जो पाक फ़ौज है वो हमेशा मुश्किल हालात में सिविल हुकूमतों की इन एड आती है। पाक फ़ौज भी वो मौजूद थी, लेकिन जो इंतज़ामिया है उसने जो है वो फ्रंट लाइन पे थी। 24 घंटे के अंदर करतारपुर को क्लियर कर देना ये यकीनन एक बहुत काबिल तहसीन अमल है, जिसको अक्रॉस द बॉर्डर भी बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो है उनके लिए बहुत सारे तारीफ़ी वीडियोज़ जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जो सिख हमारे बहन भाई जो हैं वहाँ से बना के भेज रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ की जगह कोई और वज़ीर आला होता तो वो इस डिज़ास्टर से कैसे निपटता? खुदा पाक का एक इरशाद भी है ना कि आप ज़्यादा जो है वो मुश्किल की बात आसानी है, और हर एक को उसकी कैपेसिटी के मुताबिक जो है वो टेस्ट किया जाता है। हर शहरी को उसकी दलीस पर सहूलियात मिलना शुरू हो जाएंगी। फिर पहले भी मिल रही हैं, और ये उन्होंने कहा अपने जब कमिश्नर से डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात, जब वो मीटिंग करती हैं तो उन्होंने कहा कि मेरी गवर्नेंस का मॉडल ये है कि आप इंतज़ार ना करें कि आपको 1112 को फ़ोन करके बुलाए, या आपको कहे कि हम आपको ख़ुद वहाँ पहुँचना चाहिए। और देखिए, उनका हर जगह पर ख़ुद जाने का भी यही मतलब है कि वो ख़ुद लोगों के पास पहुँचना चाहती हैं कि लोग हुक्मरानों को ढूंढा करते थे, और आज ऐसी हुक्मरान है जो हर वक्त उनके दरमियान में मौजूद है और अवेलेबल भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सच डिजिटल के साथ मैं हूँ कासिम अली। नाजरीन कराम, दरिया रावी, दरिया सतलुज और दरिया चनाब है, उसमें जो तबाही फैलाई गई है वो नाकाबिले बयान है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडियन इलाकों में भी, और स्पेशल इंडियन पंजाब के जो बॉर्डर एरिया के साथ दरिया हैं उन्होंने शदीद तबाही मचाई है। तो मेरे साथ सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी साहबा मौजूद हैं। तो पंजाब हुकूमत बहुत से इक़दाम कर रही है, स्पेशली वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ इस वक्त शहर शहर जो है वो दौरे कर रही हैं और सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात को कम करने की कोशिश कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो क्या क्या पंजाब हुकूमत जो है वो सैलाब मुतासरीन की जो मुश्किलात हैं उनको कम करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है इंडिया ने भारतीय आबी जारियत की है तो वह भुगतनी हमें पड़ रही है? बहुत शुक्रिया कासिम। देखिए, ये तो हमारे पर तो 3 तरह का चैलेंज है। एक तो लंबा स्पेल मानसून का जो है 3 महीने का, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके साथ साथ फिर जो ये भारत से पानी का आना, और पंजाब के अंदर भी जो हमारे अपने ज़खायर हैं उसका भरना, जब आपको पता है कि ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं तो उसका पानी भी ज़ाहिर है दरियाओं के अंदर आता है। सो ये एक जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी तो हम बहुत सारे इलाकों के अंदर रेस्क्यू जो है लोगों को करके जो है वो कामयाब हुए हैं, और अब उनको रिलीफ की तरफ और रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके जाना है। और अभी ये सैलाब का जो रेला है ये पंजाब के अंदर मौजूद है। 4 सितंबर तक इसने पंजाब के अंदर रहना है,
और अब ये जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ तबाही की लेकिन एक नई वार्निंग आ गई है अब फिर हमारी जो सरहदी देहात है, स्पेशली जो चनाब है या सियालकोट है, नारोवाल है, फिर कसूर है, यहाँ पर जो 3 दरिया लगते हैं उनके तो एक दरिया का गेट भी टूट गया हुआ है मधुपुर का, तो वो तो आखिरी बराज था उनका जो पाकिस्तान की सरहद के करीब ही था। तो अब मजीद अलर्ट आ गया पीडीएमए की जानिब से, तो फिर आप कैसे कंट्रोल करेंगी? ऑलरेडी पहले से पानी मौजूद है, बंद भी टूटे हुए हैं। देखिए, पानी को कंट्रोल नहीं कर सकते, पानी को जो है उसने अपना रास्ता तो लेना है, लेकिन उससे होने वाली तबाही को जो है उसमें लोगों को आप तकलीफ से बचाने के लिए जो मैक्सिमम कर सकते हैं। अब रेस्क्यू 1112 के इदारे हैं, सिविल डिफेंस है, पीडीएमए है, तमाम इंतज़ामिया है, वो सब ग्राउंड पे मौजूद है। टेंट सिटीज़ जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, स्कूलों के अंदर जो है रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं। जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनको खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, जो अपने घर नहीं छोड़ रहे उनको भी खाना दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो मेडिकल की सहूलियात हैं, बिकॉज़ आपको पता है कि जब ये पानी निकलता है तो फिर बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो जन्म लेती हैं, और इस दफ़ा डेंगू जो है उसका ख़तरा भी ज़्यादा होगा बिकॉज़ पानी बहुत सारा है। सो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक बात ज़रूर एक इत्मीनान बख्श है कि जितना ज़्यादा पानी का जो है बहाव था, जितना ज़्यादा पानी अचानक पाकिस्तान में आया, अगर हमारी तैयारी ना होती तो खुदा न खास्ता इंसानी जानों को बहुत ज़्यादा होता। और अभी भी बहुत तकलीफ़ दे बात यह है कि 35 जो इंसानी जानें हैं उनका नुकसान हुआ है, और उसमें भी जो एक स्ट्रक्चरल डैमेज है उसकी वजह से है, या वो लोग जो डूब गए जिन्होंने ख़ुद जो है वो कोशिश की पानी को पार करने की। सो लेकिन यह है कि कोशिश कर रहे हैं कि हर एक शख्स तक पहुँचे। थर्मल जो ड्रोन्स हैं उनके ज़रिए लोगों तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है कि दूर दराज इलाके में अगर कोई फैमिली फंसी है, कोई इवन इस दफ़ा तो मवेशियों का भी इनखला जो है किया गया है, तो ये लाखों मवेशी जो है उनको भी सेव किया गया है, और 18 लाख से ज़्यादा आबादी जो है उसको भी सेव कर रहे हैं। अच्छा, मोदी की जो अभी जारियत थी वो स्पेशली पाकिस्तान में ऐसे मौके पे की गई कि जब मार्का हक में पाकिस्तान की एक शानदार जीत हुई और फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर ने इंडिया को नाको चने चबवा दिया, और मोदी को ये बात पसंद नहीं आई। पहले इंडिया जो है, जो इंडियन पंजाब के सिख हैं, उनके ये बयान रिकॉर्ड हुए हैं टीवीज़ में कि इंडिया पानी जमा करता रहा और पाकिस्तान को डूबने के लिए स्पेशल बाबा डेरा नानक है जो इंडियन साइड पे है, और इस तरफ करतारपुर साहब है, और उनको जब डुबोया गया और एक प्लानिंग के तहत डुबोया गया, तो पाकिस्तान आर्मी क्या इसमें शानदार रिलीफ और फौरी तौर पर उसको खाली कर देना आप नहीं समझती कि सिख कम्युनिटी जो पाकिस्तान में बसती हैं उनके दिल जीत लिए गए? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी जो पाक फ़ौज है वो हमेशा मुश्किल हालात में सिविल हुकूमतों की इन एड आती है, और पाक फ़ौज भी वो मौजूद थी, लेकिन जो इंतज़ामिया है उसने जो है वो फ्रंट लाइन पे थी, और 24 घंटे के अंदर करतारपुर को क्लियर कर देना ये यकीनन एक बहुत काबिल तहसीन अमल है, जिसको अक्रॉस द बॉर्डर भी बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो है उनके लिए बहुत सारे तारीफ़ी वीडियोज़ जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जो सिख हमारे बहन भाई जो हैं वहाँ से बना के भेज रहे हैं। और जहाँ तक पानी की बात है तो यकीनन इंडिया में डिस्कशन हो रहा है कि जिस पानी को रोक के आपने जो है वो रोका कि हमने पाकिस्तान को जो है वो भूखा मार देना है, वो पानी उनके खुद के गले पड़ गया है, और इंडिया के अंदर भी बहुत तबाही हो रही है। इंडिया के अंदर भी बहुत लोग जो है वो जानों से भी जा रहे हैं, बल्कि मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इंडियन पंजाब में तबाही जो है वो ख़ास तौर पे इंसानी जानों के हवाले से वो हमारे पंजाब से कहीं ज़्यादा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ इन्होंने एक एहसास रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया पूरे पंजाब में, तो आपके ख्याल में अगर मरियम नवाज शरीफ की जगह कोई और वज़ीर आला होता तो वो इस डिज़ास्टर से कैसे निपटता? अल्लाह माफ़ी दे दे, ये तो मतलब ये अल्लाह पाक की देखिए हर काम में मसलहत होती है। सो और वो भी खुदा पाक का एक इरशाद भी है ना कि आप ज़्यादा जो है वो मुश्किल की बात आसानी है, और हर एक को उसकी कैपेसिटी के मुताबिक जो है वो टेस्ट किया जाता है। सो ये इस इतने बड़े चैलेंज का चीफ मिनिस्टर साहिबा के दौरे हुकूमत में आना, और उनका मतलब इसलिए नहीं कि मैं उनकी मिनिस्टर हूँ तो मैं ये कह रही हूँ, यकीन मानो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो जितनी परेशान और जितनी डेडिकेटेड है इस वक्त इस सैलाब के एक इशू को लेकर, जो भी हो सकता है वो करने की कोशिश कर रही हैं। तमाम वसाइल, तमाम चीज़ें, वो उनका रुख जो है वो सैलाब वाले इलाकों की तरफ मोड़ दिया गया है, और अब जो है इंशाल्लाह जो पंजाब से बहुत जल्द, अब ये 2-3 दिन के अंदर ये रला निकल जाएगा, तो उसके बाद जो नुकसानात हैं उसका तखमीना लगाएंगे, और उनका वादा है कि वो हर एक का नुकसान, यानी कि हर शहरी को उसकी दलीस पर सहूलियत मिलना शुरू हो जाएंगी फिर?
पहले यानी कि भी मिल कोशिश करेंगी वज़ीर आला पंजाब सलाह तासरीन के लिए? पहले भी मिल रही हैं और ये उन्होंने कहा अपने जब कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात जब वो मीटिंग करती हैं तो उन्होंने कहा कि मेरी गवर्नेंस का मॉडल ये है कि आप इंतज़ार ना करें कि आपको 11 22 को फ़ोन करके बुलाए या आपको कहे कि हम आपको ख़ुद वहाँ पहुँचना चाहिए। और देखिए उनका हर जगह पर ख़ुद जाने का भी यही मतलब है कि वो ख़ुद लोगों के पास पहुँचना चाहती हैं कि लोग हुक्मरानों को ढूंढा करते थे और आज ऐसी हुक्मरान है जो हर वक्त उनके दरमियान में मौजूद है और अवेलेबल भी है। सो इसलिए ये वो जो पुराने ज़माने थे ना, हुक्मरान ढूंढते रहते थे लोग कि कोई हुक्मरान हमारे पास आए, कोई हमारी दाद रसी करे, ये वो हुक्मरान है जो हर वक्त ग्राउंड में खुद जा के पूछ रही है आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप मेरे लिए हुक्म बताएं कि क्या है। सो ये अल्लाह का करम है उनके ऊपर कि उन्होंने अल्लाह पाक ने उनको इस खिदमत के लिए चुना है और वो जो भी कर सकती हैं वो उससे ज़्यादा बढ़ के करने की कोशिश कर रही हैं। बहुत शुक्रिया उज़्मा बुखारी साहिबा। तो नाज़रीन इकराम, ये साल ला नीना का साल था और फिर जो तबाही मची वो आप सब ने देखी भी। तो हुकूमत की जानिब से आपको वक्तन फ़ौक्तन जो है वो अलर्ट किया जा रहा है, स्पेशली जो दरियाई इलाके हैं वहाँ पर रहने वाले लोगों को, कि ताकि वो बर वक्त किसी भी आफत से बच सकें। वज़ीर आला पंजाब और उनकी टीम दिन रात मेहनत कर रही हैं, स्पेशली सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी जगह जगह सलामत तासरीन के साथ जो है वो बैठ भी रही हैं। उनके मसाइल जो हैं जब हमारी जानिब से इनको भेजे जाते हैं तो उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद हो जाता है और मुतासिरीन सलाब की मदद हो रही है और उनको सहूलियत जो है वो मिल रही हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।